आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे पूरे पैसे देते हैं लेकिन पेट्रोल कम मिलता है, और आपने अलग अलग तरीके अपना लिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो पेट्रोल की चोरी है वो हो रही है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से आप खुद को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल चोरी होने से बचा सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो वेलकम है आपका द ऑटो शो पर। और आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो का मुद्दा यही है कि किस तरीके से हमें क्या करना है कि हम पेट्रोल पंप पर खुद को लुटने से बचा सकें। तो भाई आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ छोटे छोटे काम हैं जिन पे ध्यान देना है। होता क्या है आम तौर पे कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल पंप वाले से आप कहते हैं कि भैया 500 रुपये का पेट्रोल दे दो या 100 रुपये का पेट्रोल दे दो। और होता क्या है कि जब वो 100 रुपये का पेट्रोल आपकी बाइक के अंदर या फिर अगर आप भाई अपने कार के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं तो आप 100 का या 500 का पेट्रोल डलवाएंगे और पेट्रोल कम आएगा। कहीं कहीं पर 100 का पेट्रोल डलवाते हैं सिर्फ 80 रुपये का आता है, कहीं कहीं पर 70 रुपये का आता है। इवन कुछ पेट्रोल पंप तो ऐसे हैं कि 100 का आप पेट्रोल डलवाएंगे तो 50 रुपये का भी पेट्रोल आपको सही तरीके से नहीं देंगे। तो कुछ आदतें हैं जिनको अपना लो और आप बहुत आराम से इस तरीके की पेट्रोल की चोरी से खुद को बचा सकते हो। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, आप चाहें पेट्रोल किसी भी तरीके से और किसी भी पेट्रोल पंप से लें तो सबसे पहली आदत अपने अंदर डालो वहाँ से पर्ची लेने की। आप कितना भी पेट्रोल क्यों ना डलवाएं, इवन चाहे आप 20 रुपये का पेट्रोल क्यों नहीं डलवा रहे हैं, आप वहाँ से पर्ची ज़रूर लो। हम लोगों को ये लगता है कि यार क्या है, अगर हम पर्ची लेंगे तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि अगर आप पेट्रोल पंप से स्लिप लेते हो तो उससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा आपकी पेट्रोल लेने पर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पेट्रोल पंप जाकर बंद करनी है वो चीज़ ये है कि आपने 100, 200, 300, 400, 500 रुपये का पेट्रोल नहीं डलवाना है। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि आप होल नंबर में पेट्रोल डलवाना बंद कर दो, मतलब फीड करवा के कि भैया 100 रुपये का पेट्रोल दे दो, 200 रुपये का पेट्रोल दे दो। अगर आप ऐसा करते हैं पेट्रोल पंप पर तो नॉर्मली होता क्या है कि उनकी जो मशीन है, उनकी मशीन इसी हिसाब से डिज़ाइन होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली उस पेट्रोल के अंदर कट लगाने वाली हैं। मतलब 100 रुपये का अगर आप पेट्रोल बोलेंगे तो आपको 80 रुपये का या 70 रुपये का ही पेट्रोल मिलने वाला है। और फिर आपको ये लगता है कि आपका जो व्हीकल है वो माइलेज कम दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये करनी है, आपने कभी भी 100, 200, 300, 400, 500 का पेट्रोल नहीं डलवाना है। मतलब अमाउंट को फीड करवा के पेट्रोल मत डलवाओ। फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि 102 रुपये का डलवा लूँ, 105 रुपये का डलवा लूँ। तो मेरी सलाह में आप ये भी मत करो। कुछ एक पेट्रोल पंप पे ये जो ट्रिक है काफ़ी सही तरीके से काम कर जाती है कि पेट्रोल की चोरी आप इस तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आपके सामने कि आप अपने पेट्रोल को लीटर के हिसाब से डलवाएं। यानी कि आप पेट्रोल पंप वाले से जाकर बोलें कि भैया 1 लीटर पेट्रोल दे दो, 2 लीटर पेट्रोल दे दो, 4 लीटर पेट्रोल दे दो, 5 लीटर पेट्रोल दे दो। यानी पहले लीटर को फीड करवाओ, पहले लीटर फीड करवाओ, उसके बाद आप फिर पेट्रोल डलवाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका पेट्रोल है वो बहुत सही तरीके से आपके व्हीकल के अंदर आएगा। तो पहला काम तो ये करो कि अमाउंट को फीड करवा के पेट्रोल मत डलवाओ, लीटर में पेट्रोल आप डलवाना शुरू करो। दूसरा काम, जब कभी भी पेट्रोल लेते हो तो स्लिप ज़रूर लेनी है आपने कि भैया स्लिप दे दो, और ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दो। इवन कुछ पेट्रोल पंप की हालत तो ऐसी है कि अगर आप उनसे कहते हैं कि भैया मुझे स्लिप भी चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर मशीन से पेट्रोल देने से ही मना कर देते हैं कि अगर आपको स्लिप चाहिए तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आप दूसरे वाली मशीन से डलवा लो। उसका रीज़न ये होता है कि जिन मशीन पर, इन पेट्रोल पंप के ऊपर ज़्यादा कट लगा हुआ होता है, ज़्यादा चोरी करते हैं जिन मशीन से ये, वहाँ से ये स्लिप नहीं देते। इसलिए अगर आप इस चीज़ को पहले ही मेंशन करोगे कि भैया मुझे स्लिप चाहिए पेट्रोल की, तो वो आपको दूसरी मशीन पे भेज देंगे या फिर वो आपकी चोरी नहीं करेंगे। तो स्लिप ज़रूर मांगो। स्लिप अगर नहीं मांगोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। और इवन स्लिप एक और काम में भी ज़रूरी है, वो एकदम लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लिप से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़, पेट्रोल पंप, जब भी पेट्रोल पंप पे जाओ तो लीटर में पेट्रोल डलवाओ। चाहे 1 लीटर लो, चाहे आधा लीटर लो, चाहे 2 लीटर लो, जितना भी लेना है तो लीटर में डलवाओ। दूसरी चीज़, स्लिप ज़रूर लेनी है। तीसरी चीज़ आपने करनी है कि भाई जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके व्हीकल ने माइलेज कम दिया, इन 2 कामों को करने के बाद भी अगर आपकी बाइक या आपका व्हीकल कम माइलेज देता है तो आप पेट्रोल पंप पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। अब आमतौर पर ऐसा होता है कि आपने पेट्रोल फिल करवाया पेट्रोल पंप से लेकिन पेट्रोल पूरा नहीं आया और आप बाद में जाके कंप्लेन करते हैं। लेकिन जब आप कंप्लेन करोगे मैनेजर को इस चीज़ की, तो आप क्या प्रूफ दिखाओगे कि आपने पेट्रोल वहीं से डलवाया था।
क्योंकि आपने तो स्लिप ली नहीं। अब यहाँ पे रोल आता है स्लिप का। अगर आपने पेट्रोल डलवाते हुए स्लिप ली होगी तो फिर आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया था और मैनेजर फिर आपको कुछ नहीं कह सकता। तो आप वहाँ जाके प्रूफ शो कर सकते हो कि भैया ये मेरी स्लिप है, इस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने पेट्रोल डलवाया था और मेरा पेट्रोल पूरा नहीं आया। अब ये बात आप कैसे प्रूव करोगे कि आपका पेट्रोल पूरा आया है या नहीं? तो एक चीज़ बता देता हूँ, हर एक पेट्रोल पंप पर चाहे ये बाहर मशीनों से कितनी भी चोरी करें, अंदर जो इनका कंप्यूटर डेटा होता है वो सही तरीके से रीडिंग शो करता है। यानी कि अगर आपने किसी पंप से 500 रुपये का पेट्रोल लिया तो मशीन से अगर वो पेट्रोल सिर्फ 300 रुपये का आया तो अंदर जो उनका कंप्यूटर का डेटा है वो 500 रुपये नहीं, सिर्फ 300 रुपये ही शो करेगा। तो आप अंदर जाकर चेक करवा सकते हैं कि ये मेरी स्लिप है, मैंने इस टाइम पे पेट्रोल फिल करवाया था। आप मुझे अंदर अपने कंप्यूटर में चेक करवाओ कि क्या मेरी बाइक के अंदर इतना पेट्रोल आया था या नहीं। स्लिप होगी तो उसके ऊपर टाइम होगा, उसके ऊपर डेट मेंशन होगी और आप आराम से जाकर पेट्रोल पंप पर ये कंप्लेन कर सकते हो और अपने फ्यूल को चेक कर सकते हो अंदर कंप्यूटर डेटा पे जाके। लेकिन अगर आपके पास स्लिप नहीं होगी तो फिर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपके पास स्लिप होगी तो प्रूफ होगा, आपके पास स्लिप होगी तो आप आराम से डेट और टाइम के साथ में उसको चेक कर सकते हो कि आपके पास पूरा पेट्रोल आया था या नहीं। तो ये 3 काम करो, लीटर में पेट्रोल डलवाओ, स्लिप ज़रूर लो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो अंदर जाके कंप्यूटर डेटा पर चेक करवाओ कि क्या मेरा पेट्रोल पूरा आया है या नहीं। और जो आज ही से काम बंद कर देना है वो ये है कि आपने कभी भी अमाउंट फीड करवा के पेट्रोल नहीं डलवाना है, चाहे वो 105 या 110 रुपये ही क्यों ना हो। कुछ लोग सोचते हैं 102 का डलवा दो, 105 का डलवा दो, 110 का डलवा दो तो काम बन जाएगा। मत करवाओ, लीटर में डलवाओ। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर इस हिसाब से भरवाओगे तो बहुत ही सुकून वाली बात आपकी ज़िंदगी में रहेगी और पेट्रोल चोरी होने के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे। एक और चीज़ करते हैं पेट्रोल पंप वाले, नॉर्मली जब आप टैंक फुल करवाने जाते हो और उन्हें पता होता है कि अभी वो इस चीज़ पे कट नहीं लगा सकते, तो वो करते क्या है कि आपके पेट्रोल टैंक को भरना शुरू करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे और 100-150 रुपये के बाद में उसको रोक देंगे कि भैया ये ऑटोमेटिकली रुक गई है और मैं इसके आगे से पेट्रोल भर देता हूँ। तो भैया ये आप ध्यान रखना कि आम तौर पे जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो बिल्कुल भी पेट्रोल आपके व्हीकल के अंदर नहीं जाता है। यानी अगर उसने 70-80 रुपये, 100 रुपये पे अगर मशीन रोक दी और उसने कहा कि भैया मैं इसके आगे से भरना शुरू कर देता हूँ, मशीन ऑटोमेटिकली रुक गई थी, तो उस टाइम तक आपके व्हीकल के अंदर फ्यूल आया ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। कभी भी कुछ भी होता है, हर एक चीज़ के लिए सेपरेट स्लिप लो जिससे आप बाद में जाके कंप्लेन कर सको, बाद में जाके चेक कर सको अंदर कंप्यूटर डेटा पे कि आपके व्हीकल में पेट्रोल सही तरीके से आया भी है या नहीं। तो इसी तरह की जो और इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगी। चैनल को सपोर्ट करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करो और जो भी आपके क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।